नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह GS2 में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज से सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, इसको मिला करके हम लोग जो बोलते हैं मध्यकाल, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहले सल्तनत काल। लेकिन सल्तनत काल से पहले आपको बताऊं, आप सल्तनत काल शुरू होता है 1206 में, है ना। लेकिन उसके पहले जो गजनवी और गोरी का आक्रमण हुआ है, वो भी हम लोग को पढ़ना होगा। भले यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना ही होगा वो। ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि सल्तनत काल लिखा है तो 1206 से शुरू होता है ऐबक से, गजनवी नहीं पढ़ना है। हाँ, जो चाहे नहीं पढ़ना है, देख रहा है सिलेबस, वो ना पढ़े, उसकी मर्जी है अपनी। लेकिन हाँ, सलाह यही है, विनम्र सलाह, ये गजनवी और गौरी को आपको पढ़ना है। इस्लाम धर्म के उदय को आपको देखना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक वो हजरत मोहम्मद साहब हैं। ये पैगंबर माना जाता है ना, पैगंबर। ठीक। जन्म 570 ईस्वी। और देखिए, माता पिता का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। जैसे पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, ठीक है, पत्नी के नाम खतीजा बानो, वो सब याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। याद रख लेंगे तो बढ़िया बात है। 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा गुफा में। ठीक है। कहीं कहीं हीरा लिखा है, कहीं हीरा लिखा है, लेकिन हीरा ही सही है। ठीक है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, और मक्का से जब मदीना गए, उसी को बोला गया है हिजरत करना। ठीक है, इसी को बोला गया हिजरत। और 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत प्रारंभ होता है। यही इस्लामिक कैलेंडर है। तो हिजरी संवत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जन्म 570 ईस्वी में हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ। ठीक है, मक्का। ठीक। अच्छा, मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, क्या बोलते हैं? तो कुरान। ठीक। अब इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम उदय के बाद जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, इस्लाम के प्रसार के लिए उन्होंने अपने दाएं बाएं आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है। दाएं बाएं का मतलब आसपास, ज़्यादा शब्दों को उस भारी मन से पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से। तो अरबों का आक्रमण, भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया, और वो जो इस्लामी था, वो अरबी। क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, इसके पहले भी ईरानियों ने आक्रमण किया है, यूनानियों ने आक्रमण किया है, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले इस्लामी कौन थे? अरबी। आपको विकल्प में देगा अरब, तुर्क, अफगान, या एक कोई और दे देगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया वो अरबी लोगों ने किया। अरबी इस्लामिक जो थे उन्होंने किया। कब किया? तो 636 ईस्वी में किया भाई। 636 ईस्वी में जो किया, हालांकि सफल तो नहीं हुआ, असफल ही रहा, लेकिन 636 ईस्वी में किया। उसके बाद सफल आक्रमण किसने किया? 712 ईस्वी में किया। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कब किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया? वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत ने भी किस जगह किया? तो सिंध में किया। ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार भारत में जजिया वसूला। अब जजिया क्या होता है सर? तो सुनिए जरा सा। जजिया, जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है, जो कि गैर इस्लामियों से वसूला जाता है। गैर इस्लामी जो हैं उनसे वसूला जाता है। ठीक है, जो इस्लाम को नहीं मानते उनसे। भारत सबसे पहले कहाँ? तो सिंध में। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में जजिया वसूला। ये इसकी यहाँ पर पहली जीत थी। ठीक है, अरबियों की ये पहली जीत थी। ठीक। हाँ,
सिंध में इस समय शासन कौन कर रहा था? तो राजा दाहिर था। ठीक है। अब यामिनी वंश, यामिनी वंश मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए आप, और कोई बात नहीं है, गजनवी का ही है यामिनी वंश, लेकिन उसके पीछे की भी अपनी कहानी है, उसको देखिएगा ध्यान से। यामिनी वंश संस्थापक अलप्तगीन। अलप्तगीन का जो गुलाम, और गुलाम भी है दामाद भी है, कौन? सुबुक्तगीन। देखिए ये मध्यकालीन प्रथा है, गुलाम वाली, दास प्रथा वाली, गुलाम वाली। तो उसमें जो समाज के जो समृद्ध लोग थे वो अपने गुलाम रखते थे, और गुलाम अगर बहुत श्रेष्ठ हो, योग्य हो, तो उसे रिश्तेदार भी बना लिया जाता था आमतौर पर। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर गुलाम का जो संदर्भ है वो आज की स्थिति से नहीं है, या प्राचीन काल में जो दास थे उनसे नहीं है, या जो यूरोप में जो गुलाम स्लेवरी थी उससे नहीं है। ये गुलाम की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर अपने गुलाम को अपने, आप देखिए बहुत सारे घर आपको आसपास मिल जाएंगे जहाँ नौकरों को भी मतलब ठीक ठाक घर का खाना मिलता है। घर का खाने का मतलब मेरा ये है कि ताज़ा खाना मिलता है, जो आम लोग खा रहे हैं वही उनको मिलता है। कुछ लोग तो अपने जो घर में नौकर हैं उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे समझिएगा ये गुलाम वाली परंपरा यहाँ बड़ी समृद्ध है, बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है। तो गुलाम अगर श्रेष्ठ है और समझदार है, जानकार है, शस्त्र और शास्त्र में माहिर है, तो उससे भाई दामाद बना लिया। ठीक है, ये मामला है। सुबुक्तगीन का बेटा था कौन? महमूद गजनवी, जिसको हमें पढ़ना है। ये आप इतनी चीज़ें याद रखें, या चाहे तो ना याद रखें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे पे ध्यान देना है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने अपने आप को अमीर महमूद कहा है अपने सिक्कों पर। मतलब सिक्का है, सिक्का में जो उत्कीर्ण करवाया है वो अमीर महमूद करवाया है। हालांकि जो इतिहासकार हैं इसे पहला सुल्तान मानते हैं। जो इतिहासकार हैं इसे पहला सुल्तान मानते हैं। ठीक है। इसने भारत पर 17 आक्रमण किए, और इसका उद्देश्य कहीं भी इस्लाम का प्रसार करना नहीं था, इस्लाम को फैलाना नहीं था। इसका उद्देश्य हमेशा धन ही रहा है। ठीक है। तो उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात। ठीक। सोमनाथ पर आक्रमण किया और यहां से बहुत सारा धन लूटा, और जब लूट करके वो वापस अपने देश को जा रहा था, ठीक है, तो रास्ते में जो जाट हैं, जाट एक जाति होती है, ये आपको हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक संख्या में मिल जाएंगे जाट। जाटों ने काफी लूटा इस गजनवी जो धन लेके जा रहा था, तो जब काफी परेशान किया जाटों ने, और जाटों को दंडित करने के लिए 1027 ईस्वी में इसने अभियान किया, जो कि इसका अंतिम अभियान बना। 1027 ईस्वी में अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया? तो जाटों के खिलाफ किया। क्यों किया? वो कारण मैंने आपसे भी चर्चा की। अच्छा, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो कितने आक्रमण किए? सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ, और अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया? अमीर महमूद उसकी सिक्कों पर लिखा था, सुल्तान उसकी उपाधि थी, ऐसा लोग इतिहासकार मानते हैं। इसके अलावा आगे आइए, अलबरूनी बहुत फेमस कैरेक्टर है हमारे इतिहास में। अलबरूनी क्यों फेमस है? वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो भारत में बड़ा विस्तृत विवरण दे रहा है भारत का। ठीक है, मतलब भारत में इतिहास, भूगोल, वेद, पुराण, सभी साहित्य पढ़ रहा है ये। ठीक है, मतलब इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये हिंदू का है मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा नहीं है। ये खगोल, भूगोल, इतिहास, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ रहा है, और इसने भारतीयों का बड़ा उस समय का सचित्र वर्णन किया है अपनी किताबुल हिंद में। और यही वो कारण है कि किताबुल हिंद आपकी एक इम्पोर्टेंट बुक है, जिसका राइटर है अलबरूनी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है,
गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था, जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाहनामा पूछी जाती है फिरदौसी की। और मैं आपसे बात कर रहा था गजनवी के लालच के बारे में। तो फिरदौसी इसके दरबार में था और उसने कहा कि मेरे बारे में कुछ लिखोगे तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिस्कल मिलेगी। अब जब उसने लिख दिया तो कहा कि हमने तो चांदी की कही थी, उसको चांदी की दिया। फिरदौसी नाराज हो गया, छोड़ दिया दरबार उसने। जब दरबार छोड़ के जा रहा था तब 2-4 दिन बीता होगा, गजनवी को भी लगा कि भाई गलती है ये तो। जब उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा उसके घर भिजवाई तो किताबों में मिलता है कि उस समय फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। तो पैसे का ऐसा लालची था कि उसने जो वादा किया उसको वादा भी नहीं ध्यान रखना था। खैर, गजनवी। इसके बाद संसबनी पे आते हैं। संसबनी वंश, इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक है वो मोहम्मद गोरी है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और इसने ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा, गजनवी आया, लूटा चला गया, मतलब गजनवी का बैंक था भारत। आया, पैसा उठाया, चल दिया। लेकिन यहां पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का प्रयास गोरी ने किया है। ठीक है। 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया मुल्तान भारत ही तो था, अब भले पाकिस्तान में हो गया। तो जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे, पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान तो बाद में ये 47 में पैदा हुआ। तो भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। कहाँ पर किया? तो मुल्तान में। ठीक। 1178 आपको याद हो तो हम लोग यह बात कर चुके हैं, मूलराज द्वितीय वाला केस या भीम द्वितीय वाला केस, कि भारत में पहली हार यहां पर हुई 1178 में गुजरात में। चालुक्य वंशी हैं ये। मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय में जो भी ऑप्शन होगा सही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है। कारण वही चंदावर के युद्ध वाला, ऐबक और गोरी। तो हालांकि इस पर चर्चा कर चुका हूं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, जबकि दूसरे में गोरी जीती। ठीक है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चंदावर किसके बीच हुआ? तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था, वही गोरी और ऐबक वाला। विकल्प में दोनों नहीं आएगा तो गोरी उत्तर सही होगा, क्योंकि वो राजा था और शासक था और इसका ये गुलाम था जिसके नेतृत्व में भारत का हिस्सा उसने छोड़ करके वो गया था। ठीक है। तो ये गोरी और ऐबक विकल्प में दो में से कोई भी आ सकता है। तो किसके बीच हुई चंदावर का युद्ध? गोरी और जयचंद के बीच, जिसका नेतृत्व करता ऐबक था गोरी की तरफ से। ठीक है। इसीलिए किताब में कहीं कहीं ऐबक और जयचंद मिलता है। तो वो अब देख लीजिएगा विकल्प में क्या दिया हुआ है एग्जाम में। गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की आकृति भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। लक्ष्मी और नंदी की आकृति, तो उसमें आज की तरह इतना कठोर मामला नहीं था कि इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। ऐसा कुछ मामला वहां पर नहीं है इतना। ठीक है। अच्छा, तो 15 मार्च 1206 को शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। और हत्या जब की गई तो उस समय जो भारतीय क्षेत्र था वो ऐबक के अधीन था और वहां से हमारा गुलाम वंश शुरू हो जाता है। ठीक है। अब वहीं से गुलाम वंश शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। अब सल्तनत काल तो आपके यहाँ शुरू हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको 5 राजवंश पढ़ना है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मतलब 1206 से 1290 ये होगा, और 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद वंश, और 1451 से 1526 लोधी वंश। लोधी वंश के बाद भारत में आते हैं मुगल 1526 में, जब पानीपत का पहला युद्ध आप पढ़ते हो। और वहां पर मुगल ये साम्राज्य है जिसके अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब
तक हमें अध्ययन करना है, मतलब 1526 से लेकर 3 मार्च 1707 तक। 3 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु होती, यहाँ तक का पार्ट जो है हमारा आएगा मध्यकालीन इतिहास में। और इसी के साथ हम लोग को पढ़ना है मराठा भी, शिवाजी, उसमें मराठा में प्रशासन नहीं, सिर्फ शिवाजी का मामला पढ़ना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे अगली क्लास से। वीडियो कहीं पे विराम देता हूँ। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर पूछ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।